आंखें मैं बंद करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। नबीरा बेटा, बच्चियां गुम हो गई हैं। क्या? बच्चियां गुम हो गई हैं? क्या मतलब है? वैन में नहीं गई थी क्या? गई थी सुबह स्कूल वैन में, लेकिन वापसी में ड्राइवर को मिली ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई है। रोशनी अकेली निकली है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नबीरा प्लीज कुछ करो बेटा। अच्छा सुने, आप परेशान नहीं हो? मैं और शहीर आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी करो, पता नहीं रोशनी का क्या हाल होगा। मैं आ रही हूँ। ओके। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अंदर से बच्चों का पूछ कर आती हूँ। नबीरा, नबीरा, नबीरा मेरी बेटियाँ। अभी कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत से काम लें। अभी चलते हैं ना अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं। बच्चियाँ कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा तुम चलो मेरे साथ। आओ। लेकिन बच्चियां स्कूल प्रेमिसेस से कहाँ जा सकती हैं? हमारी वैन ड्राइवर से भी बात हुई है, उसने खुद बताया है जब उसने सुबह यहाँ पे ड्रॉप किया है तो ऑफ टाइम में क्यों नहीं है बच्चियां। आप प्लीज अपने स्टाफ से पता करें। टीचर्स ने तो देखा होगा, उन दोनों ने क्लासेस तो अटेंड की होंगी। देखें, आप तसल्ली रखें, मैं मालूम कर रही हूँ। अभी मैंने ओपीआर को बुलाया है। वैसे टीचर्स का कहना है कि वो ऑफ टाइम तक यहीं मौजूद थी। और देखें, हम वैसे भी बच्चों को विदाउट पेरेंट्स जाने नहीं देते इस तरह। जी मिस। शब्बीर, आज मिनाल और मशाल किसके साथ गई हैं? मैडम, मिनाल और मिशाल के फादर बासी साहब उन्हें लेने आए थे। वो वैन के आने से पहले उन्हें ले गए। ये देखें मैडम, ये एंट्री शीट, डेट एंड टाइम, इन एंड आउट। शायद आप लोगों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप का इशू है। आप एक काम कीजिए, बासी साहब को कॉल कर तसल्ली कर लीजिए। जी अब सही कह रही है। मैं उनसे पहले बात। आप ही मेरी बात सुने ना। आप शायद प्रिंसिपल बिल्कुल सही कह रही हैं। बासित भाई ने मिनाल और मिशाल को पिक कर लिया होगा। हमें चेक कर लेना चाहिए था, है ना? चले हम घर चलते हैं, बासित भाई से बात कर लेते हैं रास्ते में ना। देखें, स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें इस तरह जाने नहीं देते हैं। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। बस हम परेशान हो गए थे तो। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। चलें आप। कहाँ है बच्चा? कहाँ है? ठीक तो है वो? मेरी बेटियों को मुझे टॉर्चर करने के लिए ले गए मामा। अंकल, बासित भाई मिनाल और मिशाल को स्कूल से ले गए हैं। ये कितनी गैर अखलाकी हरकत है। वो क्या साबित करना चाह रहा है? बच्चियों को यूं बिना बताए ले जाकर कि वो जब चाहे जैसे चाहे मेरी बेटी की आंखों में आंसू ले आएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। ये भूल है उसकी। नौशीन का बाप इतना कमजोर नहीं है कि वो अपनी बेटी के आंसू का हिसाब न ले। मैं अभी इसको फोन करता हूं।
बंद है बेटा। मामा सब ठीक हो जाएगा रोशीन। क्या समझता है? फोन बंद करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा जो भी उससे किया है, और बच्चियों को भी साथ लेकर आऊंगा। मामा प्लीज, मुझे किसी भी हाल में बस मेरी बेटियां मेरे पास वापस चाहिए, प्लीज। आपी प्लीज तहम्मुल से काम लें। मेरी बासित भाई से फोन पर बात हुई है, बच्चियां घर पर हैं उनके। बेशक तरीकेकार बिल्कुल गलत है उनका, लेकिन बाप की हैसियत से हक बनता है उनका बच्चियों पर। आप, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए इस वक्त में। देखिए, अगर इस वक्त पे वो गलत कर रहा है ना, तो हमें ज़रा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जज्बात से काम लेंगे तो मामला तो और ख़राब हो जाएंगे। नबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अपनी बेटी का घर बसाना है, और घर बसाने के लिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये कहाँ लिखा है? घर बसाने के लिए सारी तकलीफें सिर्फ औरत ही बर्दाश्त करे। मैं अपनी बेटी को जानबूझकर सब्र के नाम पर अजियत भरे हालात में नहीं झोंक सकता। मामा प्लीज, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्लीज मेरी बेटियां मुझे वापस ला दे। मामा प्लीज, मामा मेरी बेटियां मुझे वापस ला दे। हाँ, बहुत हो गया। अब उसको उसके किए का एहसास दिलाना होगा। पहले अपनी बीवी और बेटियों को घर से निकाल दिया, और अब बिना बताए बच्चियों को स्कूल से घर ले गया। ये करना क्या चाह रहा है? बाबा, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नबीरा, तुम रोशीन के साथ ठहरो यहीं पर। मैं तुम्हारे बाबा के साथ जाती हूँ। मैं राबिया बहन से बात करूंगी, वो यकीनन हमारी बात समझेगी। बताऊं मैं आपको, अम्मी का बस चले ना तो वो कल की बजाय मुझे आज ही घर से निकाल दे। मोहब्बत से नफरत है तुम्हारे घर वालों को। तुम्हें नापसंदीदा जिंदगी देकर वो सुकून हासिल करना चाहते हैं। सारा क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया शहीर ने? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? भाई और भाभी खाला के घर गए। बासित भाई मिनाल और मशाल को स्कूल से बगैर बताए ले गए। सब बहुत परेशान हैं और भाई और भाभी भी वहां हैं। शहीर ने कहा है तुझसे ये? मुझे तो पहले ही शक था। हैं? ऐसे बासित ने आज तक रोशीन को तो कभी ना पहले छोड़ा। और रोशीन मैं की आई हुई है, और हमारी बहू साहिबा ने ढक्कन ढके रखा, बताया तक नहीं। तो यकीनन लड़कर आई होगी अपने घर से। अम्मी, जो भी वजह हो, मासूम बच्चों को अपनी माँ से तो अलग नहीं करना चाहिए ना। जरूर आपा के घर में ना किसी आसेब का साया है। अरे ना तो वो खुद इस बात का ख्याल रखती हैं, ना ही आज तक उन्होंने अपनी बच्चियों को कुछ सिखाया है। वक्त बे वक्त हर अच्छी बुरी जगह पहुंच जाती है। अच्छा सारा छोड़ ये बात, तू जा जाके रिदा के कमरे से वो शर्ट तो ले आना अनस्टिच्ड। वो अपने साथ ले गई थी, तुम जाओ ना जरा उसके कमरे से लेकर आओ। अच्छा देखो तो जरा, ना तो आपा ने खुद भनक पड़ने दी और ना ही नबीरा ने बताया मुझे। हाँ जाए, पूरा मामला जान के रहूंगी आखिर चल क्या रहा है आपा के घर में।
काम था सारा तुम्हें? वो अम्मी ना आपका अनस्टिच शर्ट पीस मांग रही हैं, ले लूं? हाँ, और देख लो खुद ही। शादी की तैयारियां करते हुए काफी खुश लग रही हो। हाँ, जाहिर है दूल्हा मनपसंद मिल रहा हो तो चेहरे पे खुशी आ ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। राबिया बहन को बुलाओ, हम उनके सामने बात करेंगे। अंकल, आपको जो भी बात करनी है वो आप मुझसे कर सकते हैं। तुम्हें लगता है तुमने खुद को हमसे बात करने जैसा छोड़ा है? अच्छा, तो आप मुझे भी बता दें, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपनी बीवी को घर से निकालने के बाद 2 मासूम बच्चियों को स्कूल से किडनैप करके लाए। एक्सक्यूज मी अंकल, आप मुझसे मेरी बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं? किसकी इजाजत से लाए उन्हें तुम्हें? अपनी बेटियों को अपने ही घर लाने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बासित, राबिया बहन को बुलाओ, बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। ठीक, मसले का हल तो तब निकलेगा ना जब कोई मसला होगा। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कानूनी कार्रवाई के लिए बासित। पहले मेरी बेटी को घर से निकाला, फिर उसकी बच्चियों से छीन कर यहां ले आए। मैंने आपकी बेटी को घर से नहीं निकाला। वैसे हैरत की बात है, जब बेटियां मां के पास थीं तब तो आपने नहीं सोचा कि बाप पे जुल्म हो रहा है। मैं भी कानूनी कार्रवाई कर सकता था। किन बेटियों के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हो बासित? वो जिन्हें पैदा होने के बाद तुम कबूल करने को तैयार ही नहीं थे? अपनी बेटियों के खातिर तुमने रोशीन को दरबदर कर दिया है। आप लोगों को जो करना कर ले। मेरी बेटी अपने बाप के घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम ठीक नहीं कर रहे बासित। मैं भी देखता हूं तुम कैसे एक मां से उसकी बच्चियां छीन कर यहां रख सकते हो। वेल, मैं भी देखता हूं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए एक बाप से उसकी बेटियां कैसे छीनता है। तो फिर ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं।